बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मज़ीद नाज़रीन व सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान सहाबी है। सैयदना मुआविया की ज़ात बाबरकत न सिर्फ़ ख़ुद सहाबी हैं बल्कि आपका पूरा ख़ानदान ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम है और शर्फ़ सहाबियत हासिल होने के बाद अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दिया। सैयदना मुआविया ख़ुद सहाबी रसूल, आपके वालिद सैयदना अबू सुफ़ियान सख़र सहाबी रसूल, आपकी वालदा सैयदत हिंद बिन्त उसबा सहाबी रसूल, आपके बिरादर सैयदना यज़ीद बिन अबू सुफ़ियान सहाबी रसूल, आपके एक और बिरादर सैयदना उतबत सहाबी रसूल, आपकी बहन रमला बिन्त अबू सुफ़ियान न सिर्फ सहाबी रसूल बल्कि ज़ौजतुन नबी व उम्मुल मोमिनीन, और आपकी दूसरी दो बहनें भी शर्फ़ सहाबियत से मुशर्रफ़ हुई। बनु उमैया का मुख्तसरन तज़किरा या उनका पस मंज़र पेश करते हैं। हज़रत सैयदना मुआविया का ताल्लुक़ बनु उमैया से है, इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ और मुनासिब भी है कि मुख्तसरन इस ख़ानदान के बारे में कुछ मुख्तसरन बयान कर दिया जाए ताकि आप लोगों की मालूमात में इजाफ़ा होने के साथ साथ कुछ शकूक व शुबहात भी रफ़ा हो सकें। तारीख़ के औराक से मादी के झरोकों में अगर हम गौर से नज़र डालें तो हम अपनी तारीख़ को बनु उमैया के इल्मी, अमली, अदबी और सियासी कारनामों से लबरेज पाएंगे और इस ख़ानदान के अजीम व नामवर सपूतों की दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। ख़ानदान बनु उमैया के लादवाल और काबिल फ़ख्र कारनामों की बदौलत इस्लाम का दायरा और इस्लामी रियासत की सरहदें अफ़रीका, यूरोप और एशिया के दूर दराज इलाकों तक फैल गई। इनकी आलमी क़यादत ने रूम और फ़ारस की हुकूमतों से पैदा होने वाले खला को पुर किया और जज़ीरा अरब की इस्लामी हुकूमत को अमलन एक आलमी ताकत व सियादत की शक्ल दी। ऐलान नबूवत और बनु उमैया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद बनु हाशिम की तरह बनु उमैया भी हल्का बोगोश इस्लाम हुए। तारीख़ इस्लाम में आपको बनु उमैया के ऐसे अफराद भी बकसरत मिलेंगे कि जिन्होंने इस्लाम की खातर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सर फ़हरिस्त सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की दीन इस्लाम की खिदमत कुतुब तारीख़ की जीनत बनी हुई हैं। बनु उमैया की इस्लाम दुश्मनी, यह बात अपनी जगह दुरुस्त है कि बनु उमैया को इस्लाम से दुश्मनी थी, लेकिन माज़रत के साथ इसको कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। जब ये ख़ानदान हल्के बगोश इस्लाम होता गया तो इस्लाम की मोहब्बत में उन्होंने वो कारनामे सरअंजाम दिए जो सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल हैं। ख़ुद हज़रत अबू सुफ़ियान इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लामी जंगों में दूसरे मुसलमानों के दोष बदोश गर्मजोशी से हिस्सा लेते रहे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने ग़ज़वा हुनैन में शिरकत फरमाई, फिर मुआसराए ताइफ़ में कारहाय नुमायाँ सरअंजाम दिए। यहाँ तक कि इस ग़ज़वा में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक आँख जाती रही और मारका यरमूक में दूसरी आँख भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। इसलिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जिनको अक्सर कुतुब हदीस ने रवायत किया है, लोगों की मिसाल सोने और चांदी की कानों की तरह हैं कि जो लोग ज़माने जहलीयत में बेहतर थे, इस्लाम लाने के बाद भी वही बेहतर हैं अगर उन्हें दीन की समझ हासिल हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनु उमैया की खुश नसीब शख्सियात जैसे कबूल इस्लाम करती रहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको अपनी ख़ास नवाज़िशात से नवाजते रहे कि उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अंदरूनी गोहर से आशना थे और समझते थे कि जिस तरह इन लोगों ने हालत कुफ्र में सर धड़ की बाजी लगा दी थी, इसी तरह अब ये इस्लाम के लिए भी अपना सरमाया हयात कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे, जैसा कि बनु उमैया की तारीख़ इस बात की गवाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चार में से, नाज़रीन व सामीन किराम, ये बात काबिल गौर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चार में से 3 साहबजादियों का निकाह बनु उमैया में किया। अपनी सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब का निकाह हज़रत अबुल आस बिन अबी रबी से किया और 2 साहबजादियों का निकाह सैयदना उस्मान गनी से किया। ये बनु उमैया से हैं
اور فرمایا کہ اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو یہ کے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ دوسری طرف بنو امیہ کے سردار ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے نکاح کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ سے نہایت قریبی رشتہ داری کے تعلقات قائم فرما لے۔ فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کے گھر کو ایک عظیم گھر یا درجہ دیا اور فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ یہ بہت بڑا عظیم اعزاز ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی امن پا جائے گا۔ جمادی 4 ہجری میں غزوات ذات الرقاع پیش آیا۔ اس موقع پر جب مدینہ شریف سے آپ باہر تشریف لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔